चंदनपुर गांव की ये सुबह बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी। चिड़ियां रोज की तरह चहचहा रही थीं। सूरज धीरे धीरे खेतों पर उतर रहा था। लेकिन इस शोरगुल भरी सुबह में भी गरीब किसान हरिया के घर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सुन रहे हो? बिटिया का बदन तवे जैसा तप रहा है। रात भर बेचारी करवटें बदलती रही। अब तो घर में एक धेला भी नहीं बचा कि शहर से हकीम को बुला ले। धीरज रखो सरला, भगवान सब देख रहा है। बस 2 दिन की बात और है। फसल कटते ही सबसे पहले बिटिया का इलाज कराऊंगा। इस बार की पैदावार अच्छी है, सेठ का कर्जा भी उतर जाएगा। बाबा, आज भी खाना नहीं मिलेगा? हाँ मेरी बिटिया, जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, कल सब ठीक हो जाएगा। कल हम साथ बैठकर गरम गरम पूरियां खाएंगे। अभी हरिया अपनी बिटिया को दिलासा दे ही रहा था, उसकी आंखों में उम्मीद जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज गूंजी। हरिया, ओ हरिया, कब तक छिपा रहेगा? बाहर निकल। हरिया और उसकी पत्नी सरला दोनों डरते हुए बाहर आते हैं। हरिया का शरीर कांप रहा है, आंखें झुकी हुई हैं। वह सेठ के सामने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है, सेठ जी, राम राम। बस थोड़े से दिन और दे दीजिए, फसल कटने ही वाली है। एक एक पैसा चुका दूंगा। मेरी मजबूरी समझिए। मजबूरी? 3 साल से तेरी मजबूरी सुन रहा हूं। क्या मेरी तिजोरी दया से भरती है? अगर पैसे नहीं मिले तो ये झोंपड़ी, ये खेत और तेरी ये झूठी उम्मीदें सब मेरी होंगी। सेठ हरिया को धमका ही रहा था कि तभी सरला आगे आती है और कहती है, सेठ जी, हम बहुत मजबूर हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। भगवान के लिए थोड़ा रहम कर लीजिए। तरस? तुम पर तरस खाऊं? सुन हरिया, अगर 2 दिन में एक पाई नहीं मिली तो तुम सबको धक्के मारकर गांव से बाहर फेंक दूंगा। धमकी देकर सेठ मुड़कर चला गया। उसके जाते ही आंगन में सन्नाटा छा गया और हरिया की उम्मीदें और भी भारी हो गईं। हरिया दुखी मन से अपने खेत की ओर जाता है और उम्मीद भरी नजरों से अपनी फसल को देखने लगता है। अब तो यही मेरी आखिरी उम्मीद है। इन फसलों को शहर में बेचकर मैं सेठ का कर्ज चुका पाऊंगा और अपनी बेटी का इलाज कर पाऊंगा। हे भगवान, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी क्यों होती है? कभी कभी कुदरत इंसान की परीक्षा लेती है और कभी उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेती है। जिस रात खुशियों की उम्मीद थी, उसी रात आसमान फट पड़ा। बेमौसम की बारिश और ओलों ने हरिया की मेहनत पर पानी फेर दिया। अगली सुबह भारी मन और कांपती उम्मीदों के साथ हरिया अपने खेत की ओर निकल पड़ा। रात की आंधी बहुत कुछ उजाड़ चुकी थी। डरते हुए उसने अपनी फसल की ओर नजर उठाई तो उसकी नजरें जमी रह गईं, क्योंकि वहां उसकी साल भर की मेहनत पड़ी थी, जो अब बिखरी हुई और घायल थी। एक पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। हे भगवान, मेरी फसल, मेरी साल भर की मेहनत सब खत्म हो गया। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? हे भगवान, क्या यही इंसाफ है? हरिया टूटे हुए मन और बोझिल कदमों के साथ घर की ओर चल पड़ा, मानो उसकी सारी उम्मीदें उसी उजड़े खेत में बिखर कर रह गई हों। हरिया दुखी मन से घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी और दिल में टूटी हुई उम्मीदें थीं। सरला, सब खत्म हो गया। जिस फसल के सहारे मैं जी रहा था,
वही आज मिट्टी में मिल गई। इतनी मेहनत, इतने सपने, सब एक ही रात में उजड़ गए। क्या सच में हरिया? हे भगवान, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा? नहीं सरला, कुछ भी नहीं। अब समझ नहीं आता कि सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, घर कैसे चलेगा और आगे क्या होगा। यही सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। हमारी तकदीर ऐसी क्यों है हरिया? जब भी थोड़ी सी उम्मीद जगती है, सब कुछ छिन जाता है। लेकिन अगर आज भी हिम्मत हार गए तो सच में सब खत्म हो जाएगा। शायद भगवान अभी भी हमारी परीक्षा ले रहे हो। हाँ हरिया, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। अभी हरिया अपनी टूटी उम्मीदों को समेट ही रहा था कि तभी सेठ अपने आदमियों के साथ पैसे लेने आ पहुंचा। उसके कदमों की आहट ने घर का सन्नाटा और भारी कर दिया। हरिया, ओ हरिया, कब तक छिपा रहेगा? बाहर निकल। तेरे 2 दिन भी खत्म हो चुके हैं। अब मुझे मेरे पैसे लौटा दे, वरना मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा। हरिया सेठ के सामने घुटनों के बल बैठा था। झुका हुआ सिर, कांपते हाथ और सूनी आंखें उसकी बेबसी बयां कर रही थी, मानो वह वहीं टूट चुका हो। सेठ जी, आप तो जानते हैं फसल बर्बाद हो गई है। इस बार कुदरत ने सब कुछ छीन लिया। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं किसी तरह। बस हर बार यही बहाना, यही मजबूरी। 3 साल से मैं तेरी मजबूरी सुन रहा हूं। हरिया, बहुत हो गया तेरा रोना धोना। मैं पैसे लेने आया हूं, तेरी कहानी सुनने नहीं। सुन हरिया, आज आखिरी दिन था। पैसे नहीं हैं तो अब सौदे की बात होगी। ये घर मत लीजिए, यही हमारी छत है, मेरे बच्चों का सहारा है ये। आप चाहें तो खेत ले लीजिए, लेकिन छत, सहारा, अब कुछ भी तेरा नहीं है हरिया। तेरा ये घर भी मेरा और तेरी ये जमीन भी मेरी। आज से तू यहाँ एक पल भी नहीं रहेगा। सेठ जी, भगवान के लिए थोड़ा रहम कर लीजिए। अब मत कर। 3 साल से तेरी हालत देख रहा हूं और हर बार यही आंसू, यही विनती। आज मेरे सब्र का भी अंत हो गया है। मेरे पैसे नहीं मिले तो अब कोई दया नहीं मिलेगी। मेरे आदमियों, एक एक चीज बाहर फेंक दो। इस घर का हर सामान, हर निशानी। आज से ये जगह मेरी है और ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। हम पर दया कीजिए, हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहां जाऊंगा? हम गरीबों के पास तो बस यही एक झोपड़ी है। सेठ जी, रहम कीजिए, रहम कीजिए। अपना ये रोना धोना बंद कर हरिया। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मुझे और भी तरीके आजमाने आते हैं। सेठ ने हरिया की एक भी बात नहीं सुनी। उसने हरिया का घर और खेत दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हरिया बेबस रह गया, झुकी आंखें, कांपता शरीर और ऐसा सन्नाटा उसके भीतर उतर आया जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल उजड़ गई हो। बेघर हरिया दुखी मन से अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता चला गया। शाम धीरे धीरे ढलती रही और ढलते ढलते चारों ओर रात का सन्नाटा छा गया। घने जंगल की खामोशी अचानक डरावनी आवाजों से भर उठी। दूर दूर से जंगली जानवरों की दहाड़, उल्लुओं की चीख और पत्तों की सरसराहट दिल दहला रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा और डर दोनों गहराते जा रहे थे। काफी देर तक भटकने के बाद हरिया और उसका परिवार एक अंधेरी गुफा के पास पहुंच गया, जहां ठहरने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सरला, अब और चलने की ताकत नहीं बची। रात भी गहरी हो गई है, लगता है यही रुकना पड़ेगा। हाँ हरिया, जंगल बहुत डरावना है। इस अंधेरे में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मुझे डर है कहीं कोई जानवर ना आ जाए, लेकिन बेटी भी बहुत थक चुकी है।
हाँ, इसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये रात शांति से कट जाए। भगवान चाहेंगे तो सुबह कोई रास्ता निकल ही आएगा। फिर हरिया और उसके परिवार ने वही रात उसी गुफा के भीतर बिताई। बाहर जंगल की डरावनी आवाजें गूंजती रहीं और भीतर वे डर और उम्मीद के बीच सिमटे रहे। अगली सुबह हरिया अपने परिवार के लिए कुछ फलों की तलाश में निकल पड़ा। तभी अचानक उसके पीछे से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। बचाओ मुझे, मुक्त करो, कृपया मेरी मदद करो, कोई तो मेरी सहायता करो, मैं यहाँ फंसा हूँ। जिसने उसके कदम रोक दिए। हरिया रुक गया और घबराकर इधर-उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है। दिल में डर समा गया और वह कांपती आवाज में कहने लगा, कौन है? ये जंगल में कौन बोल रहा है? कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? हरिया उस दिशा में आगे बढ़ चला। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक पत्थर के यूनिकॉर्न पर पड़ी। उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। तुम कौन हो? और तुम्हारी आवाज वही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी? हाँ हरिया, वो आवाज मेरी ही थी। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन एक भयानक श्राप ने मेरे पूरे शरीर को पत्थर में बदल दिया है। मेरा सुंदर शरीर, मेरा सुंदर रूप, सब कुछ खत्म हो चुका है। पत्थर में? पर मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। कई सालों से मैं यहीं फंसा हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया, सब डरकर लौट गए। कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस श्राप से मुक्त होने में। तुम मुझे एक भले इंसान प्रतीत होते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी सहायता जरूर करोगे। मैं तो खुद ही बेसहारा हूँ, अपने परिवार के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ हो सके तो बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? यहाँ कस्तूरी पर्वत के पास एक झील है। उस झील के किनारे एक प्राचीन वृक्ष खड़ा है। उसी वृक्ष की जड़ों के पास एक जादुई जल रखा है। मैं उसी जादुई जल से इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी उस वृक्ष के पास जाकर उस जल को प्राप्त नहीं कर पाया है। ठीक है, मैं उस झील के पास अवश्य जाऊंगा और तुम्हारे लिए वह जादुई जल लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे अपने जीवन का भरोसा भरे ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन अवश्य बचाऊंगा। अब मैं चलता हूं और वह जल लेकर ही लौटूंगा। हरिया जादुई जल की तलाश में आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद वह झील के पास पहुंचा। वहीं सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसे देखकर हरिया रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, शायद यही वही पेड़ है जिसका जिक्र यूनिकॉर्न ने किया था। जैसे ही हरिया ने पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। हरिया घबरा गया और वही ठिठक कर रह गया। ठहरो, तुम आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें वो जादुई जल चाहिए तो पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम इनमें से किसी एक में भी असफल हुए तो तुम्हें अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले तो हरिया बहुत घबरा गया और बिल्कुल स्तब्ध रह गया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं इसमें सफल भी ना हो पाया तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। कम से कम मैं ये जानकर संतुष्ट रहूंगा कि मैंने किसी के प्राण बचाने की कोशिश तो की, क्योंकि किसी की सहायता करने से बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं होता। तो ठीक है, अब सुनो तुम्हारा पहला सवाल। बताओ, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है लेकिन जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता? हरिया ने कुछ पल सोचा, मन को संभाला और फिर धीरे से उत्तर दिया, ज्ञान ही ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बांटने से वे और बढ़ती हैं और इन्हें कोई कभी चुरा नहीं सकता। हाँ, यही सही उत्तर है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो।
बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज कौन दौड़ता है, जो कभी थकता नहीं और मीलों की दूरी कुछ ही पलों में तय कर लेता है? इसका सही उत्तर है मन। मन ही सबसे तेज दौड़ता है। ये कभी थकता नहीं और मीलों की दूरी कुछ ही पलों में तय कर लेता है। अभी हम यहाँ हैं और पल भर में 7 समुंदर पार पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे। अब तुम मेरे तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, एक सच्चे राजा का सबसे बड़ा धन क्या होता है? न्याय ही एक सच्चे राजा का सबसे बड़ा धन होता है और अपनी प्रजा से मिलने वाला प्रेम उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। एक राजा के लिए इससे बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। शाबाश। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे ढंग से दिए हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम निश्चिंत होकर जादुई जल ले जा सकते हो। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच जादुई जल प्रकट हुआ। हरिया ने सावधानी से उस जादुई जल को उठाया और तेजी से यूनिकॉर्न के पास पहुंच गया। आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरे लिए ये जादुई जल अवश्य लेकर आओगे। अब कृपया ये जल मेरे ऊपर डाल दो ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। जैसे ही हरिया ने जादुई जल यूनिकॉर्न के ऊपर डाला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रंग बिरंगी किरणों के बीच यूनिकॉर्न का पत्थर का शरीर टूट गया और वह एक सुंदर, जीवंत और रंग बिरंगा यूनिकॉर्न बन गया। अब वह पत्थर नहीं बल्कि जीवन से भरा हुआ था। हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कई वर्षों बाद तुमने मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त कराया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। यूनिकॉर्न ने मुस्कुराते हुए हरिया को एक जादुई बीजों की पोटली सौंपी और कहा, इस जादुई बीज को अपने खेत में बो देना। जैसे ही ये बीज धरती को छुएगा, वहां एक अद्भुत फसल लहलहाने लगेगी और तुम्हारी सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। आशा है हम फिर मिलेंगे मित्र। यूनिकॉर्न से विदा लेने के बाद हरिया जादुई बीजों की पोटली लेकर अपने परिवार के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर एक बंजर जमीन पड़ी थी, जहां कभी किसी ने खेती नहीं की थी। हरिया ने उसी जमीन को चुना और जादुई बीज वहां बो दिए। बीज बोते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धुएं और प्रकाश के बीच वहां हरी भरी लहलहाती फसलें उगाईं। उन फसलों को बेचकर हरिया ने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। फिर उसने अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनाया और अपनी पत्नी व बेटी के साथ सुख शांति और सम्मान से जीवन बिताने लगा।